चलो अब हम सबसे पहले आइटम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में है, जो मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं, होमो एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, मोस्टली अपना सिलेबस जेई मेंस का डायटॉमिक तक रिस्ट्रिक्टेड है, हम वहीं तक अपना सिलेबस रखेंगे। ठीक है, पहला रीजन, पहला देखो, पहला पॉइंट सबसे सिंपलेस्ट H2 ले लिया। ठीक है, अब बताओ H2 व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर 1s, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s। अकॉर्डिंग टू वीबीटी 1s बॉन्ड बना रहा है, बट एमओटी में ऐसा नहीं होगा। एमओटी क्या बोलेगा कि ठीक है बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, कौन से। एमओटी ने बताया कि वे फंक्शन वाला कैसे पार्ट होगा, तो इसको हम एमओटी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू वीबीटी देखें तो वीबीटी में क्या होने वाला है, 1s यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं। यहाँ देखो, अब ये क्या कह रहा है, देखा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो सबसे पहला, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोल देते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया मैंने, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया। सेम एनर्जी के है तो सेम लाइन पर बनाना है। ठीक है, ये इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगेन जो मैंने पढ़ा था याद करो, मैंने बोला जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब बीएमओ बन रहा है, बीएमओ मतलब यहाँ पे, जिसे हम नाम दे देंगे सिग्मा 1s। ठीक है, जितने, इसको मैंने लोअर एनर्जी पे क्यों बनाया है और इसको मैंने हायर एनर्जी पे क्यों बनाया है, उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, देखो जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग हमेशा लो एनर्जी पर होता है, इलेक्ट्रॉन तभी बॉन्ड बनाता है तो उस एनर्जी को लोअर कर सके। तो मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था 1s1 1s1, ये 1s वाला है, ये 1s वाला है। जब ये लोग कंबाइन हो गए तो यहाँ पर सिग्मा 1s और यहाँ पर बना सिग्मा 1s स्टार। तो ये इससे कंबाइन हुआ, ये इससे कंबाइन हुआ। ये जो मैंने बनाया है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ किसका है, H2 मॉलिक्यूल का, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया ABMO, इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ से एक चीज़ सीखते हैं जिसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, विच इज कॉल्ड हाफ ऑफ NB माइनस NA। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमओ डायग्राम। सो हाफ NB माइनस NA, अभी कितने इलेक्ट्रॉन से देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे। अब इसकी जो फीलिंग होती है, इट इज अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स विच यू हैव स्टडीड, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और क्या पढ़ा था आपने, हुंसुल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ बॉस प्रिंसिपल। इन सब के हिसाब से हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से आ जाएगा। तो देखो बॉन्डिंग में नंबर ऑफ NB स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO और NA स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 माइनस 0, आंसर इज 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, चलो ये हो गया H2 का। अब इस चीज़ को हम 3D में समझते हैं कि कैसे होगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखो ये 1s का ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सर्कल वाला दिख रहा है, एक ये ब्लू सर्कल जो है ये इसमें इसमें ये देखो ये 1s, ये 1s जब ये कंबाइन हो गया तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये सिग्मा स्टार। ध्यान से देखना, अलग अलग न्यूक्लियस दूर हो गए और जब एक में आ गए, इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ पॉलीन्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग आई होप समझ में आ गया होगा। एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो गया 1s 1s स्टार।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसमें नोडल प्लेन कहाँ से पास हो रही है, तो ये जो है ये नोडल प्लेन है। ठीक है, इसमें आप कहीं से भी कुछ भी प्लेन पास नहीं कर सकते। व्हाट इज नोडल प्लेन? इट इज नोडल एक्सिस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना हो, एक लाइन पास कर दो जहाँ वहाँ पे देखोगे कि उस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन ना हो, पर ऐसा सिर्फ सिग्मा स्टार में हो सकता है, सिग्मा 1s में नहीं हो सकता। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है।